तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास करके हम यंगस्टर्स के लिए और यूथ के लिए। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन, सुसाइड एंड जेईई। मैं सोच रहा था कि मैं एक वीडियो डालूं जेईई के ऊपर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर, कि लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कैसे करनी है। बट जैसे कि तुम सब लोग जानते होगे कि रिसेंटली अभी इंडिया में कुछ तो हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार थे, वो छोड़ के चले गए। तो उनका रीज़न था डिप्रेशन, उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न था वो। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक पहले इस पर बनाते हैं, क्योंकि अभी का जो माहौल है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन देने वाली होती है, क्योंकि एक महीने के बाद पेपर है, हमें समझ में नहीं आता, हम थोड़े से हाइपर हो जाते हैं कि यार करना क्या है, समझ रहे हो। तो उसमें से प्रॉब्लम ये आती है हमें कि हमें किस तरीके से अपने आप को कोप अप करना है, एजुकेशन को भी देखना है प्लस, और बहुत तरह के टेंशन होते हैं यार। किसी को ये प्रॉब्लम होती है यार कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें रह गई हैं। किसी को ये प्रॉब्लम होता है कि यार हमने ज़्यादा सेट्स नहीं लगाया है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा नहीं होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने नहीं किए, क्या होगा नहीं होगा। या फिर लास्ट मोमेंट में बहुत लोगों का क्या होता है कि शेड्यूल बिगड़ जाता है यार पढ़ने का। ठीक है, पढ़ने का शेड्यूल इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि 10 घंटे के आसपास हमें पढ़ाई करनी है, पर वो हो नहीं पा रहा। तो वो भी एक बहुत रीज़न है। तो उस पर हम आएंगे, उस पर बात करेंगे। और पहले हम इस चीज़ को डिस्कशन कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ा फैक्ट है और ये बहुत बड़ा नंबर है यार, कि जो सुसाइड के एज ग्रुप होते हैं ना, वो 15 से 39 वर्ष के बच्चों में, मीन्स 15 to 39 ईयर्स ना। और ये जो एज होती है, हम सबको समझनी होगी कि ये जो एज है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं एक कंट्री के इकोनॉमी पर, एक कंट्री के यूथ एम्पावरमेंट पर। ये डायरेक्टली डिपेंड होता है कि आपका कंट्री किस तरीके से ग्रो कर रहा है। क्योंकि यार हम लोग जानते हैं कि ये 15 से 39 का जो एज ग्रुप है, यही एज ग्रुप में लोग काम करते हैं और बहुत काम करते हैं, और ये एज ग्रुप में टेंशन भी बहुत होती है। और जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो सुसाइड का वर्ल्ड में जो नंबर है वो 8 लाख पर ईयर। या तुम समझ सकते हो, कोरोना है, ठीक है, कोरोना में भी जान जा रही है लोगों की, बट इतना नंबर नहीं है। तो सुसाइड का नंबर इतना ज्यादा क्यों है, क्या वजह है यार। और अकेले इंडिया में 1,35,000, समझ रहे हो, मीन्स वर्ल्ड का 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया में लोग इतने मरते हैं 1,35,000 के आसपास सुसाइड से भाई। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या हमने कभी सोचा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और इसका रीजन क्या है, और इसमें से कैसे लोग बाहर आ सकते हैं। यार हम सबको पता है, हम सबको पता होता है, हम सब जान रहे होते हैं, बट फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। क्यों? रीजन है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन देखो क्या है सुसाइड के रीजन। यार बैंकरप्सी होता है, मैरिज रिलेटेड इशू होते हैं, डाउरी सिस्टम होता है, फेलियर इन एग्जामिनेशन होता है, फॉल इन सोशल रेपुटेशन। समझ रहे हो इसकी बात, ठीक है, कि हम बहुत बड़े इंसान हैं, मतलब बहुत हद कुछ अचीव कर रखा है हमने, बट अचानक से क्या होता है कि डाउनफॉल हमारा शुरू हो जाता है, और हम फिर समझ रहे हो उसमें से कुछ कर नहीं पाते, हेल्पलेस महसूस करते हैं, और दूसरे के पास जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारा स्टेटस पहले बहुत बड़ा था। दूसरे से हेल्प कैसे मांगे, टेंशन में आके लोग सुसाइड करते हैं। प्रोफेशनल करियर, किसी का प्रोफेशनल करियर अच्छा नहीं जा रहा होता है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा होता, नहीं मिल पा रहा होता है, उसके कारण वो क्या होता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और फेलियर एग्जामिनेशन, इन दोनों को मैं रिलेट करना चाहूँगा। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। और पॉवर्टी है तो बैंकरप्सी, ये तो पता ही कि हमारे पास, मतलब हम बहुत अमीर थे, हुआ करते थे, बैंकरप्सी हुई, ठीक है, कुछ सर्टेन सिचुएशंस, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी वीक हो गई, या फिर शेयर मार्केट में हमने लगाया था सारा पैसा, वो सारा डूब गया, या फिर हमने किसी को एक कंपनी स्टैब्लिश किया था, हमने एक स्टार्टअप लिया था, ठीक है, हमारे पास वो चला नहीं, और हम जो है वो चीज़ हमारा ख़त्म हो गया, डूब गया, जिसके कारण भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैरिज रिलेटेड इशूज़, यार किसी का शादी हुआ और वो वर्कआउट नहीं हो पाया, अच्छे से सही से काम नहीं कर पाया, उसमें से लोग जान लेते हैं। डावरी पहले बहुत हुआ करता था, अभी भी गांव के कुछ जगह में ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। दहेज, पता है, दहेज प्रथा की बात, ये सब जानते हैं। तो यार ये सब रीज़न, चलो ठीक है, ये सब रीज़न है, बट मैं बात कर रहा हूँ जेईई के ऊपर, ठीक है, जेईई के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर और सुसाइड के ऊपर। तो जेईई हमारा मेन टॉपिक है, और फेलियर इन एग्जामिनेशन। यार पहले तो एक डाटा देख लो यार। डाटा ये हमारा कहता है कि इंडिया में ये जो 17% है, ठीक है, 1,35,000 जो हम देख रहे हैं सुसाइड रेट, सुसाइड नंबर,
उसमें से अबाउट 200 स्टूडेंट्स के आसपास ने, ये 200 स्टूडेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ यार, ये सिर्फ जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं इंडिया में, ठीक है, मेंस, जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे जाके। जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, या फिर क्लैट के हो गए, या फिर बहुत लोग कैट, मैथ, गैट, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जिसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और नहीं हो पाता है कुछ कारण से, कुछ कमियां रह जाती हैं उनके कारण। वो क्या करते हैं, फिर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक सोल्यूशन नहीं है। मैं उस पर बात करने वाला हूँ। तो यार उसमें से 200 के आसपास स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कमिट करते हैं, जेई मेंस के बच्चे, ठीक है। और ये तो भाई तुम लोग को भी पता होगा, ये तुम लोग भी अवेयर हो गए इस चीज से, ठीक है। अब उसमें से पता है यार, एक कोटा एक जगह है जहां पर लोग प्रिपरेशन करते हैं, वहां की न्यूज है 100 बच्चे के आसपास हर एक वर्ष 100 बच्चे के आसपास सुसाइड कमिट करते हैं यार, जेई मेंस के बच्चे से। तुम समझ लो डिप्रेशन के लेवल। अब यार चलो बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जाए, ठीक है, फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन से। यार देखो, 1 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, 1 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं, क्योंकि लास्ट के 5 दिन के आसपास मैंने यार तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब इस 1 महीने में क्या होता है कि बहुत लोग का क्या सीन है ना, कि वो लोग जी तोड़ मेहनत की है, बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट मोमेंट पर बहुत नर्वसनेस आ जाती है, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने के बाद एक एवरेज बच्चा जो मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत करने के बाद उसको लगता है यार कि पता नहीं मेरी तैयारी पूरी हुई भी या नहीं हुई, पता नहीं क्या होगा इस बार, नहीं होगा। बहुत बच्चों का होता है कि फाइनल अटेम्प्ट होता है, जो कि थर्ड अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। 11th 12th के वाले ने वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होते, तो 13th में जाकर के वो देते हैं, ठीक है। 1 साल ड्रॉप लेकर के एग्जाम देते हैं, उनके पास ज़्यादा उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है, वो उसको लेकर के वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बहुत सारी टेंशन आ जाती है यार। या फिर वो जो पढ़ाई करे वो सफिशियंट है या नहीं है, मेंटल प्रेशर बहुत ही गंदी वाली बिल्डअप होती है। और यार उसमें से क्या होता है ना कि आप अकेले रहना पसंद करने लगते हो, फिर पता है आप किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते। माँ बाप वो जान रहे होते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो ये सोचते हैं कि यार तुम सिंसियर हो, तुम अवेयर हो, तुम्हें सब कुछ की नॉलेज है। बट ऐसा नहीं होता यार, यदि टेंशन है तो बात करो उसके बारे में, ठीक है, उसको जाने मत दो, क्योंकि वो फिर बिल्डअप होते रहता है। पहले क्या होता था ना यार, इतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं थी, ठीक है, मार्केट में इतनी कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। जेई मेंस के लिए सिर्फ 9 लाख बच्चे अपेयर करते, तुम समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है ये। और उसमें से क्वालिफाई कितने होते हैं मेंस के लिए, सिर्फ 21,000, ठीक है, 21,000 लोगों का सीट रिजर्व है। क्वालिफाई 2 लाख होते हैं, रिजर्व सीट कितने, 21,000। मीन्स 21,000 को ही बस कॉलेज मिलेगी एनआईटी, और पर कितने लोग रहे उसके लिए, 9 लाख लोग पर रहे उसके लिए। और ये एडवांस से कितने लोगों को आईआईटी मिलती है, 9,000 के आसपास। 9,000 काफी नंबर बोल दिया मैंने यार, 8,000 के आसपास, उसके बाद तो मिलती नहीं है कॉलेज, ठीक है। तो ये सब चीज का जो टेंशन होता है ना, लोग पहले जो लेना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है यार कि अभी का जो सिचुएशन है ना, बहुत ही वो गंदा हो रखा है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया है, और हमारी जो कनेक्शन होती है ना माँ बाप से या फिर जो दोस्तों से होती है, वो टूट रखी है, ठीक है। और क्या होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है यार कि जब आप किसी चीज से फेस कर रहे हो, यदि आपको लग रहा है कि यार चीजें सही नहीं चल रही है, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा, तो उसको डिस्कशन करना चाहिए माँ बाप के साथ बैठ करके, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, ऐसा सीन है, ऐसा सीन है, ये हो रहा है मेरे साथ। अब देखो यार, बात तो ये भी फैक्ट है कि ऑप्शन तुम्हारे पास 2 ही है, ठीक है, या तो तुम क्वालिफाई करो एग्जाम पहली, दूसरा या तो एग्जाम क्वालिफाई आप ना करो, 2 ही चीज है, फिक्स है ये चीज। एक बात बताओ, चलो ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई मैंने नहीं किया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या? और चीजें नहीं बची है लाइफ में? बहुत कुछ बची है भाई। तुम देखना तो शुरू करो यार, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में, ठीक है, और तुम्हारे आस पड़ोस में भी होंगे, आई एम डैम श्योर। सब लोग आईटीज और आईआईटीज नहीं जाते, फिर भी एक अच्छे पोजीशन पर है यार। और क्या ये इंपॉर्टेंट, क्या ये गारंटी देती है आईआईटी एनआईटी, क्या इस बात की गारंटी देती है कि उस जगह पर पहुंचने के बाद भी तुम्हें वो सक्सेस मिल पाएगा जिसके लिए तुम दिन रात अभी मेहनत कर रहे हो? नहीं यार, वो नहीं। अभी जो तुम कर रहे हो यार, वो तुम अपने के लिए कर रहे हो, वो इट इज फॉर योर बेनिफिट, ठीक है, इसमें से तुम किसी को देने नहीं वाले। चलो ठीक है, मान लिया नहीं निकली मेंस, नहीं निकला एडवांस, क्या तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो गई क्या? नहीं, वो तुम्हारे पास ही रहेंगी, और जब वो तुम्हारे पास है तो उसके दम पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो ना यार, ठीक है। तो नहीं, क्या होता है फिर, नहीं निकला मेरा मेंस यार, मैंने जी तोड़ मेहनत की थी, 2 साल 3 साल मेहनत किया मैंने, कोई चौथा अटेम्प्ट भी लेता है यार, नहीं हुआ, फिर भी मेरे से नहीं हुआ।
यार तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि ये चीज आपके लिए नहीं बनी हो, ठीक है। तो क्या हम क्विट कर देंगे? क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं यार। फिर यदि क्विट ही करना था तो 2 साल में जब नहीं निकला था तभी हमको डिसीजन ले लेना था कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। जब हमने 4 साल उसमें एफर्ट लगाया फिर भी नहीं हुआ, तो हो सकता है वो हमारी डेस्टिनी नहीं हो सकता है बाद में अब भी नहीं मिल रहा मुझे, बट मिलेगी जरूर, कभी ना कभी वो पे बैक तो मिलेगा जिंदगी से। हारना तो नहीं है ना, ठीक है। आज तुम देख लो ना यार, बहुत सारे ऐसे आईआईटियंस हैं, जो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे आईआईटियंस हैं, उनसे आप पूछो ना यार कि रियलिटी क्या होती है उनके लाइफ की, या फिर वो क्या अर्न कर रहा नहीं कर रहा। मेरे से पूछो ना कि क्या होती है आईआईटियन की रियलिटी, मैं बताता हूँ आपको। जो हमने माइंड मेकअप किया हुआ है वैसा कुछ नहीं होता, एक प्लेटफॉर्म होता है बस, और मेहनत वहां भी उतनी ही लगती है जितना किसी और प्लेटफॉर्म पर लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिप्रेशन में नहीं आना होता यार अपने को, ठीक है, कि यार नहीं हुआ क्या करे नहीं करे, लास्ट मोमेंट में क्या करना है नहीं करना है। मैंने पूरा एक वीडियो बना करके रखा हुआ था, मैंने सारा लिख रखा था आप सबके लिए कि लास्ट मोमेंट में पिछले 1 महीने में आप किस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपको कितने टाइम पढ़ना है, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए। मैंने आपके यार देखो 2 कैटेगरी होते हैं स्टूडेंट्स के। पहला कैटेगरी होता है कि या तो आप टॉप है, ब्रिलियंट है, आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो आपका एक जो शेड्यूल होता है ना पढ़ने का, वो अपना फिक्स रहता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो कर लेते हैं अपना। और एक स्टूडेंट होता है जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे वाले होते हैं, बट मेहनत वो भी करते हैं। तो मैं उनके लिए वो बनाने वाला था। बट सबसे बड़ी बात आती है कि यार ये जो मेंस टाइम है ना 1 महीने के आसपास का, वो वही टाइम है जो कि ये जो डिप्रेशन हम देख रहे हैं और जो ये सुसाइड देख रहे हैं, ये जो महीना 1 महीना है, ये 1 महीना बहुत ही परेशान करने वाला है स्टूडेंट को। आप ना दिन भर मतलब एक या तो पढ़ाई भी कर रहे होगे तो एक माइंड में थॉट चल रही होगी यार होगा मेरे से या नहीं होगा। उसमें से क्या होता है ना, जो आपकी कंसंट्रेशन होती है पढ़ाई के ऊपर यार, वो बहुत बिल्कुल ही डाइवर्ट हो जाती है किसी और फील्ड में, ठीक है। आप फिर उधर सोचने लगते हो, तो जो पढ़ाई आप 2 घंटे में कंप्लीट करने वाले होते हो वो पढ़ाई आपकी 4 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है ना हमें समझनी पड़ेगी। और यदि हम पढ़ रहे हैं और हम स्टूडेंट हैं तो क्या इतने वीक तो नहीं है यार कि नहीं होगा अपने से, होना तो है ही। और यदि नहीं भी होगा तो क्या, ये खुद ही सोचने वाली बात है, क्या यदि मैं जेईई का पेपर दे रहा हूं या मैं नीट का पेपर दे रहा हूं, ठीक है, तो क्या इसके अलावे कुछ भी नहीं है लाइफ में? क्या इसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है? यार तुम 9 लाख हो गए, ठीक है, तो क्या 9 लाख बच्चे यदि इंजीनियरिंग एंट्रेंस की एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो क्या बाकी और भी जो बच्चे हैं उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है क्या? है ना, बिल्कुल है, वो भी कुछ से कुछ कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। तो क्यों हम हार के बैठ जाएंगे और एक सुसाइड जो कि कहीं से भी एक सॉल्यूशन नहीं है कमिट करते हैं? यार माँ बाप, तुम समझ रहे हो, माँ बाप इतना मेहनत करता है, पैसा कमाता है, उसके बाद वो पैसा आप पर इन्वेस्ट करता है ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, आपका करियर अच्छा हो सके। और यार ये बहुत ही गंदा सा रीजन मीन्स डिप्रेशन। देखो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, हमें समझना पड़ेगा, और सिर्फ हमें नहीं, यदि कोई पेरेंट्स यदि देख रहे हैं इस चीज को तो उन्हें भी समझना पड़ेगा कि आपको जो है बच्चे के साथ इंटरेक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। वो छोड़ देने वाली बात नहीं चलती है यार, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे को क्या होता है कि उनके ऊपर एक अलग से एक तो पढ़ाई का बर्डन होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस क्या होता है यार कि माँ बाप का पैसा जा रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, उस बात का टेंशन रहता है, ठीक है। और उसमें से क्या होता है वो कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रही होती है, फिर वो बताने से डरते हैं, बताना नहीं चाहते, उनको लगता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसमें से क्या है ना कि मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप जो हैं वो बच्चे को सिर्फ पैसे से गाइड ना करें, आप उनके साथ बात करें, उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करें कि क्या दिक्कत है नहीं है, और उसके साथ तो उसमें से क्या होता है ना कि बच्चा रिलीफ होता है कि नहीं यार सिर्फ पैसे मुझे नहीं मिल रही, मुझे साथ में एक गाइडेंस मिल रहा है, पेरेंट का एक सपोर्ट है। मुझे पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे, अरे इंडिया में हम रहते हैं यार, तो हमें पता है कि पेरेंट्स से ज्यादा जो माँ बाप से माँ से तो चलो ठीक है इंटरेक्शन होता है, बट
पापा जो होते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हमारे इंडिया में तो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, एक फाइनेंशियल लेवल का इंटरेक्शन होता है कि हाँ उन्होंने पैसे दिए, ठीक है हमें पढ़ना है, ये सारे स्टेप होते हैं। बट वो जो मेंटल सपोर्ट चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जा रही है बच्चों को, और उसके कारण क्या हो रहा है कि वो और भी टेंशन में आ रहा है। ठीक है, बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, बट कारण ही यही है यार। यदि आप जेई का पेपर देना चाह रहे हो यार, तो उसका एक फिक्स क्राइटेरिया है, आपको पढ़नी है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन ले लेंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है, और सुसाइड कमिट करेंगे। ये ऑप्शन ही नहीं है यदि आप देखो तो, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, उसके अलावे, उसके पैरेलली। आप यार आज देखो ना, आज तुम यूट्यूब पर जाओ ना, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे जो कि अपनी कहानी बताते हैं कि वो कितना डेवलप्ड है, कितना कितना अर्न कर रहे हैं। या फिर आप नॉर्मल, आप सबके पास फोन होगा, आप बस सर्च कर लो, ठीक है, सब चीज का सर्वे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे आपके इंटरेस्ट के कोर्सेज हो सकते हैं जिसमें कि आपको बहुत रुचि होगी, आप वो परस्यू कर सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, यदि आपको जेईई ही करना है, आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, चलो ठीक है, मान लिया नहीं हुआ, नहीं मिली एनआईटी, नहीं मिला आईआईटी, नहीं मिला कोई गवर्नमेंट कॉलेज, हमारे पास और